राम राम आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको आरबीसी इंडिसेस यानी आरबीसी के सूचकांकों के बारे में बताऊंगा। आरबीसी सूचकांक होते क्या हैं? जब आप ब्लड की सीबीसी रिपोर्ट कराते हैं तब उसमें आपको एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी और आरडीडब्ल्यू पैरामीटर्स दिखते हैं। ये सभी पैरामीटर आरबीसी के सूचकांक होते हैं। आरबीसी के सूचकांक क्या डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं? एनीमिया को डायग्नोसिस करने में आरबीसी के सूचकांक हेल्प करते हैं। आरबीसी के सूचकांक यह बताते हैं कि आपकी जो आरबीसी सेल्स है वो स्वस्थ है या नहीं है। एमसीवी जिसकी नॉर्मल रेंज 80 से 100 फेंटोलीटर होती है, ये क्या मेजरमेंट करता है? यह आरबीसी की साइज का मेजरमेंट करता है, यानी एवरेज साइज ऑफ आरबीसी के बारे में बताता है। एमसीवी 80 से कम हो जाता है तो इसे हम माइक्रोसाइटिक कहते हैं, यानी आपकी आरबीसी नॉर्मल साइज से छोटी हो गई है। किन किन बीमारियों में एमसीवी 80 से कम पाया जाता है? साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, थैलेसीमिया में, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में एमसीवी 80 से कम पाया जाता है। जब एमसीवी 100 से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम मैक्रोसाइटिक कहते हैं, यानी आपकी आरबीसी की साइज नॉर्मल साइज से बड़ी हो गई है। किन किन बीमारियों में एमसीवी 100 से ज़्यादा पाया जाता है? देखो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, लीवर डिसफंक्शन में, हाइपोथायरॉयडिज्म में और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के कारण आपकी एमसीवी 100 से ज़्यादा हो जाती है। आरबीसी का सेकंड सूचकांक है एमसीएच, जिसे हम मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये क्या मेजरमेंट करता है? यह बताता है कि एक सिंगल आरबीसी सेल में कितना हीमोग्लोबिन है। इसकी नॉर्मल रेंज 26 से 32 पिकोग्राम होती है। जब एमसीएच 26 पिकोग्राम से कम होता है तो इसे हम हाइपोक्रोमिक कहते हैं, यानी हीमोग्लोबिन की कमी आ जाना। आरबीसी का तीसरा सूचकांक है एमसीएचसी, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 33 से 37 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। ये क्या मेजरमेंट करता है? यह बताता है कि आपकी जो एवरेज आरबीसी सेल्स है उनमें हीमोग्लोबिन कितना है। एमसीएचसी किन किन बीमारियों में हाई होता है? हेरिडेटरी स्पायरोसाइटोसिस में, ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में और किसी भी तरीके की बर्न इंजरी में, एग्लूटेनाइजेशन में एमसीएचसी हाई होता है। एक ध्यान रखने की बात है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एमसीएचसी नॉर्मल रहता है। आरबीसी के चौथा सूचकांक होता है आरडीडब्ल्यू, इसकी नॉर्मल वैल्यू 11 से 15% होती है। ये क्या इंडिकेट करता है? यह है प्रत्येक आरबीसी सेल्स की विभिन्न साइजों को मापता है। आरडीडब्ल्यू क्या यूज आता है? ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया में अंतर करता है। थैलेसीमिया माइनर में आरडीडब्ल्यू कम हो जाता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरडीडब्ल्यू बढ़ जाता है। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है, थैलेसीमिया मेजर में और थैलेसीमिया इंटरमीडिएट में आरडीडब्ल्यू बढ़ा हुआ पाया जाता है। न्यूट्रिशन एनीमिया में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में और हीमोलाइटिक एनीमिया में सब में ही आरडीडब्ल्यू बढ़ा हुआ पाया जाता है। अब मैं आपको आरडीडब्ल्यू के और एमसीवी के कुछ ऐसे पैरामीटर बताऊंगा जिसके आधार पे आप एनीमिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप में नॉर्मल आरडीडब्ल्यू होगा और लो एमसीवी होगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये बताएगा कि आप में जो एनीमिया हुआ है वो क्रोनिक डिजीज के कारण हुआ है। जब आपका आरडीडब्ल्यू बढ़ा हुआ होगा और लो एमसीवी होगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा? यह आपको बताएगा कि आप में सिकल सेल एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। जब आपका आरडीडब्ल्यू नॉर्मल होगा और एमसीवी हाई होगा तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि आप में एप्लास्टिक एनीमिया है और साथ ही आप में लीवर डिजीज भी है। जब आपका आरडीडब्ल्यू और एमसीवी दोनों ही बढ़े हुए होंगे तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये बताते हैं कि आप में हीमोलाइटिक एनीमिया, क्रोनिक लीवर डिजीज और विटामिन बी12 की कमी है और साथ ही यह बताते हैं कि आप में माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।